आज हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक, ऊपर हेडिंग दीजिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत वाइटल टॉपिक है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। इससे सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एंगल। फॉर्मेशन ऑफ एंगल, इससे पहले तो 3 पार्ट पढ़ेंगे। एक फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर मेजरमेंट पढ़ेंगे, फिर साइन ऑफ एंगल पढ़ेंगे। पहले फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर मेजरमेंट पढ़ेंगे, फिर साइन ऑफ एंगल पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ एंगल में क्या होता है, एंगल बनाने के लिए आपको 3 कंपोनेंट चाहिए। एंगल बनाने के लिए आपको, कोई भी एंगल बनाने के लिए 3 कंपोनेंट चाहिए। उसमें से 2 कंपोनेंट 2 लाइन होता है और एक लाइन फिक्स्ड होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल लाइन। ये वाली जो लाइन है, ये लाइन का पोजीशन ऑलवेज फिक्स होगा और ये और कोई लाइन नहीं है। ये बेसिकली पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस है। पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस समझते हैं, ये जो लाइन है ये पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब ये एक लाइन हुआ, एक और लाइन आप ले लो, इसको छोड़कर कोई भी और एक लाइन ले लो, इस लाइन को छोड़कर कोई भी एक और लाइन ले लो। तो देखो क्या हो रहा है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, और एक जहाँ पे इंटरसेक्ट किया ये एक पॉइंट बन रहा है। ठीक है, और ये जो रीजन बना है यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है। देखिए ये लाइन और ये लाइन के बीच कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा? जवाब दीजिए। तो हाँ ठीक है, देखिए इस लाइन का नाम होता है बेटा इनिशियल लाइन। इस लाइन का नाम होता है इनिशियल लाइन। इसका पोजीशन ऑलवेज 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 फिक्स्ड होता है, जो कहलाता है पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। इनिशियल लाइन कोई और लाइन नहीं होता है, वो होता है पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन बोलते हैं। और ये जो दूसरा लाइन बन रहा है बेटा, ये बन रहा है टर्मिनल लाइन। ये जो बन रहा है आपका, ये लाइन का नाम होता है टर्मिनल। और ये पॉइंट जो क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ एंगल। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ एंगल। देख लीजिए, 2 लाइन है, जिसमें से एक तो इनिशियल लाइन है और दूसरी लाइन का नाम है टर्मिनल लाइन। और इनिशियल और टर्मिनल जहाँ कोइंसाइड कर रहा है, मतलब जिस पॉइंट पे एंगल आप क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ एंगल। अच्छा, अब आपको ये बताइएगा, ये आपका इनिशियल है, ये एक टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है, ये तीसरा टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे कोई बता सकता है इस तस्वीर में नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं? इस तस्वीर में नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं? देखिए, एक एंगल तो ये दिख रहा है, एक एंगल ये दिख रहा है, एक 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 ये दिख रहा है। 4 ही कैसे दिख रहा है? कि अगर किसी को 4 दिख रहा है तो 5 क्यों नहीं दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पे 3 ही एंगल बना है, यहाँ पे 3 ही एंगल बना है, टोटल 3 एंगल है, एक्चुअल 3 एंगल है। समझना है, ये तो समझना है, ध्यान से सुनिएगा। ये लाइन टर्मिनल है और ये लाइन इनिशियल है। यहाँ पे देखिए, हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल मेक्स एंगल विथ इनिशियल। अगर कोई बोले आपको टर्मिनल का काम क्या है, तो टर्मिनल लाइन जो है होता है वो एंगल बनाता है। एक लाइन एंगल बनाता है और एक से एंगल बनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा,
एक लाइन एंगल बनाता है और एक से एंगल बनाया जाता है। एंगल बनाने वाला जो लाइन होता है वो टर्मिनल होता है, और जिस लाइन से एंगल बनाया जाता है वो होता है इनिशियल। जिस लाइन से एंगल बनाया जाता है वो होता है इनिशियल, और जो लाइन एंगल बनाता है वो होता है टर्मिनल। नोट लिख लीजिएगा, नोट लिख लीजिएगा, टर्मिनल लाइन मेक्स एंगल, टर्मिनल लाइन मेक्स एंगल। बहुत हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत डीप चले जाएंगे हम इसमें। टर्मिनल लाइन मेक्स एंगल विथ इनिशियल लाइन। हमेशा याद रखिएगा, टर्मिनल लाइन हमेशा एंगल बनाता है किससे? इनिशियल लाइन से। देखिए यहाँ पे इनिशियल लाइन कौन सा है? OX। यहाँ टर्मिनल लाइन है, एक OA, एक OB और एक OC। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? OA मेक्स एंगल विथ OX, OA मेक्स एंगल विथ OX। फिर हम क्या पढ़ेंगे? OB मेक्स एंगल विथ OX, और फिर हम क्या करेंगे? OC मेक्स एंगल विथ OX। हमने आपको बताया जब भी आप एंगल फॉर्म करोगे तो वो एंगल फॉर्म होता है इनिशियल और टर्मिनल के बीच। तो देखो ये एक एंगल है या नहीं है? ये एक एंगल है क्योंकि ये इनिशियल है और ये इसका टर्मिनल। क्या ये एक एंगल है या नहीं है? बताओ। हाँ ये है, क्योंकि ये इनिशियल है और ये टर्मिनल है। क्या ये एक एंगल है या नहीं? क्योंकि ये इसका इनिशियल है और ये इसका टर्मिनल। कोई बताएगा क्या ये एक एक्चुअल एंगल है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एंगल बनाने के लिए एक टर्मिनल होना चाहिए और एक इनिशियल होना चाहिए। और कोई कहेगा कि सर ये लाइन इससे एंगल बना रहा है तो इसको आप इनिशियल मान लो। और हमने बोला है इनिशियल हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। तो क्या इसको हम पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस बोल सकते हैं क्या? तो अब बताओ कितना एंगल है यहाँ पे? बताओ। थ्री एंगल है। हाँ, दैट मीन्स नंबर ऑफ एंगल्स डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्मिनल लाइन। आपके पास जितना टर्मिनल लाइन होगा उतना ही एंगल होगा बेटा। जितना टर्मिनल लाइन होगा उतना ही एंगल होगा। तो आपको इस तस्वीर में कितना टर्मिनल दिख रहा है? तीन टर्मिनल दिख रहा है। एक OA दिख रहा है, एक OB दिख रहा है, एक OC दिख रहा है। तो एक OA बनाएगा एंगल विथ OX, दूसरा एंगल OB बनाएगा विथ OX, और तीसरा एंगल OC बनाएगा विथ OX। कोई कहेगा सर ये भी तो एंगल है। हाँ एंगल है, बट ये एक्चुअल एंगल नहीं है। एक्चुअल एंगल का फॉर्मेशन तभी होगा जब आपको दो लाइन में से एक इनिशियल काउंट होगा और दूसरा क्या काउंट होगा? टर्मिनल। यहाँ पे देखिए OA और OX में एक इनिशियल एक टर्मिनल है, OB और OX में एक इनिशियल और एक टर्मिनल है, OC और OX में एक इनिशियल और एक टर्मिनल। लेकिन अगर OA और OB के बीच का एंगल देखा जाए तो OA कभी भी इनिशियल काउंट नहीं होगा और OB या फिर OB कभी इनिशियल काउंट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो लिख लो ये भी नोट में, नंबर ऑफ एंगल्स डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्मिनल लाइन। नंबर ऑफ एंगल्स डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्मिनल लाइन। सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि यही इसी स्टेटमेंट से समझ में आ रहा है कि टर्मिनल लाइन जो होता है एंगल बनाता है, और किससे बनाया जाता है बेटा? इनिशियल लाइन से। तो आप एक्चुअल एंगल का फॉर्मेशन तभी करेंगे जब आपके पास एक इनिशियल और एक टर्मिनल दिखेगा। और इनिशियल लाइन का पोजीशन दुनिया में कभी भी चेंज नहीं किया जाता है, उनका पोजीशन ऑलवेज फिक्स होता है। जो काउंट होता है पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ अभी तो बताया, अभी पूरा बता लेंगे तो फिर बात करेंगे। ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा। अभी तुमको हम सिर्फ यही बताए। हाँ क्या बोलूं?
मैं बता रहा हूँ तुरंत 10 मिनट शांत रहो ना, सब समझ में आ जाएगा, हम अपने सब जवाब देंगे, तुमको पूछना भी नहीं पड़ेगा। जो तुम्हारे दिमाग में क्यूरियसली है ना, जो सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो आपका सॉल्यूशन अपने दिख जाएगा थोड़ी देर में। अभी हम सिर्फ बात की है फॉर्मेशन ऑफ एंगल का, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ एंगल में क्या होता है, दो लाइन होता है जिसमें से एक टर्मिनल होता है और एक इनिशियल होता है। कोई बोले टर्मिनल का काम क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे, टर्मिनल मेक्स एंगल विथ इनिशियल। टर्मिनल का काम होता है एंगल बनाना, और जिस लाइन से एंगल बनाया जाता है वो इनिशियल होता है। अच्छा, अब आगे ध्यान दीजिए, अब हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल में क्या होता है, याद रखिएगा, एंगल मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू द टर्मिनल। एक लाइन याद रखिएगा, लिख लीजिए, एंगल मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल। कहने का मतलब क्या है, कोई भी एंगल अगर आप मेजर करेंगे तो स्टार्टिंग पोजीशन आपका क्या होगा बताइए। कोई भी एंगल अगर आप मेजर करेंगे तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगा बताइए। एंगल मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन हमारा इनिशियल होगा। और रुकेंगे कहाँ पे आप, रुकेंगे कहाँ पे आप बताइए। जब एंगल मेजर करना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करेंगे इनिशियल से और रुकेंगे कहाँ पे, टर्मिनल पे। ठीक है, ध्यान से सुनिए, यानी कि अगर ये इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है तो आप एंगल मेजर करेंगे, स्टार्ट यहाँ से करेंगे और रुकेंगे इस लाइन पे जाके। स्टार्ट करेंगे यहाँ से और जाएंगे आप इस लाइन पे। यानी कि दुनिया का हर एक एंगल का जो मेजरमेंट का स्टार्टिंग पोजीशन होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। अगर कोई भी आप एंगल मेजर करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग पोजीशन हमेशा होगा पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। आपका हाथ अनायास यहीं पे से स्टार्ट होगा। कोई भी एंगल ना तो वाई एक्सिस से मेजर होगा, जब भी मेजर होगा तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट से मेजर होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट ही क्या होता है, इनिशियल लाइन होता है। आपसे कोई भी पूछे कि बताओ दुनिया का कोई भी एंगल का स्टार्टिंग ऑरिजिन कहाँ पे होगा, तो आप जवाब देंगे पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। अब सुनो ध्यान से, आप इस लाइन से स्टार्ट करेंगे और इस लाइन पे जाएंगे। जाना कहाँ पे है, टर्मिनल पे। स्टार्ट करना है कहाँ से, इनिशियल से। अब यहाँ से देखिए दो रास्ता खुलता है, एक तो आप ऐसे जा सकते हैं, इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और एक हम इस तरीके से जा सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। यानी कि इनिशियल से स्टार्ट करके टर्मिनल पे जाने का रास्ता कितना है, वेज कितना है आपके पास, दो। एक वेज है एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा वेज है क्लॉकवाइज। तो यही साइन बताता है, अगर आप एंगल मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब आप स्टार्ट करते हैं इनिशियल से और जाते हैं टर्मिनल पे, तो वो एंगल पॉजिटिव साइन का होता है। और अगर आप एंगल मेजर करते स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और जाते हैं टर्मिनल पे और क्लॉकवाइज में जाते हैं, तो वो एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो साइन ऑफ एंगल भी मेरे को समझ में आ गया। साइन की बात कब करेंगे, जब हम एंटी क्लॉकवाइज यूज करेंगे तो हमारा पॉजिटिव एंगल बनेगा, और जब हम क्लॉकवाइज यूज करेंगे डायरेक्शन तो हमारा कैसा एंगल बनेगा बताओ, नेगेटिव एंगल बनेगा। हाँ, तो लिख लो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल आता है, पॉजिटिव एंगल होता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसा एंगल आता है बताओ, नेगेटिव एंगल आता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल आता है। नेगेटिव एंगल, अगर आपको कोई नेगेटिव एंगल मेजर करना है तो आप स्टार्ट कहां से करेंगे, इनिशियल से, और किस डायरेक्शन में मूव करेंगे बताइए, क्लॉकवाइज। और अगर कोई पॉजिटिव एंगल मेजर करना है तो आप स्टार्ट करेंगे इनिशियल से और मूव किस डायरेक्शन में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। मूव किस डायरेक्शन में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि कोई भी एंगल का स्टार्टिंग पोजीशन हमारा होता है पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस,
अब अगर हम यहाँ से मूव किए इस डायरेक्शन में तो ये कौन सा एंगल बनेगा, प्लस या माइनस? अच्छा, और अगर हम मूव करते हैं इस डायरेक्शन में तो कौन सा एंगल मिलेगा, माइनस। ध्यान से सुनिएगा, ये जो है ये कौन सा क्वाड्रेंट है बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो क्वाड्रेंट है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि पॉजिटिव एंगल का स्टार्टिंग क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट होगा, हाँ, और नेगेटिव एंगल का स्टार्टिंग क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कोई भी एंगल अगर नेगेटिव मेजर करना है तो सबसे पहले हम इंटर करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कोई भी पॉजिटिव एंगल मेजर करना है तो सबसे पहले इंटर करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ध्यान से सुनिए, अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये भी तो एक एंगल है, ये भी तो एक एंगल है, कोई बोल सकता है ये भी एक एंगल है। लेकिन देखो यहाँ जब मैं एंगल बनाऊंगा तो यहाँ पे ये एंगल कितने मैग्नीट्यूड का बनेगा मैं वो बता सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं कर सकता हूँ। ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम ये एरो या फिर हम इस तरह से ये वाली डायरेक्शन मेंशन नहीं कर सकते, ये वाली, ये गलत हो जाएगा। मैग्नीट्यूड वाली बात कर सकते हैं बट डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं करेंगे, और जब तक हम डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो एक्चुअल एंगल नहीं बनेगा। आप देखना कहीं भी डायग्राम में डायरेक्शन इन्वॉल्व तभी होता है जब आप स्टार्ट करेंगे कहां से, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस से। जब आप स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस से, जैसे देखिए ध्यान से सुनिए, अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो देखिए यहां डायरेक्शन इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि हम स्टार्ट कहां से किए हैं, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। या हम ये मेजर करेंगे तो यहां भी डायरेक्शन इन्वॉल्व करेंगे, बट यहां पे डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा। क्या हुआ बेटा, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है? कितना देर से नहीं आ रहा था? अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बोला, यहां डायरेक्शन यूज होगा, यहां डायरेक्शन यूज होगा, लेकिन यहां डायरेक्शन यूज नहीं होगा। यहां ये मैग्नीट्यूड बताया जा सकता है कितना मैग्नीट्यूड का एंगल है, बट किस डायरेक्शन में बना है वो नहीं बताया जा सकता, ठीक है। क्योंकि देखिए डायरेक्शन आप कहां इन्वॉल्व करेंगे, जब आप स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। ऐसा अगर कहीं कोई बनाया हुआ फिगर तो ये गलत होगा, ऐसा डायरेक्शन नहीं दे सकते। अब देखिए समझिए, यहाँ पे जैसे ये कोई बोलेगा सर ये तो एंगल है, हाँ है एंगल, बट ये एक्चुअल एंगल नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉमन इनिशियल बनाएंगे, सुनो ध्यान से। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉमन इनिशियल बनाएंगे। सपोज ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है, तो क्या ये एंगल 30 बनेगा, बताओ, बोलो। अच्छा कोई पूछेगा तुमसे, बताओ ये 30 डिग्री किस डायरेक्शन में मेजर है, तो क्या जवाब दोगे, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा क्या ये 60 डिग्री कौन सा डायरेक्शन में मेजर है, क्लॉकवाइज का है, ये 60 एंटी क्लॉक। लेकिन ये जो 30 आया, ये जो 30 आया, ये किस डायरेक्शन में मेजर है, ये इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। और जब तक डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो एक्चुअल एंगल नहीं बनेगा। ये क्या यार, ये सुनो, ये 30 कब क्रिएट हुआ, जब हमारे पास 60 था और 30 था। अगर ये 60 और 30 नहीं होता तो ये 30 नहीं आता, ये 30 नहीं आता। ये 30 तब क्रिएट हुआ जब हमारे पास 60 था और 30 था। 60 माइनस 30 करके हमने 30 लिखा, यानी कि ये जो एंगल पढ़ा वो विथ रिस्पेक्ट टू पढ़ा 60 एंड 30। ये जो 30 हमने पढ़ा, ये जो एंगल पढ़ा वो पढ़ा विथ रिस्पेक्ट टू 60 एंड 30, यानी कि हमारे पास दो एक्चुअल एंगल था 30 और 60। समझ में आ रहा है? दो एक्चुअल एंगल के रिस्पेक्ट में हमने ये वाली वैल्यू निकाला। ये 30 हमने किसके हेल्प से लिखा,
एक एक्चुअल एंगल 60 था, दूसरा एक्चुअल एंगल 30 था। इसलिए हमने तुमको डायग्राम जब बनाया था यहाँ पे इस तरह से, तो हमने बोला एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना। बट ये जो एंगल बना वो किसके रिस्पेक्ट में बना बताओ? वो बना इसके और इसके रिस्पेक्ट में। और ये जो एंगल बना वो किसके रिस्पेक्ट में बना? इसके और इसके रिस्पेक्ट में। और ये जो एंगल बना वो किसके रिस्पेक्ट में बना? इसके और इसके रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रहा है? अब समझ में आया ना? नहीं तो उस हिसाब से देखोगे तो कितना एंगल हो जाएगा? एक तो ये भी हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये होगा, पांचवा ये होगा, छठा ये होगा, सातवां ये होगा, आठवां ये होगा। कितना एंगल हो जाएगा उस तरह से। समझ में आ रहा है? अब तुम बोलो, संस्कृति तुम कुछ पूछ रही थी, अब बताओ क्या दिक्कत हो रहा था, बोलो। यही ना पूछना चाह रही थी? मतलब एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी एंगल अगर आप मेजर कर रहे हैं तो डायरेक्शन कहाँ इन्वॉल्व करना है बताओ? डायरेक्शन कब इन्वॉल्व करोगे? डायरेक्शन इन्वॉल्व करने का कंडीशन, हाँ, जब वो स्टार्ट करेंगे आप पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस से, तब डायरेक्शन मेंशन करेंगे। और जब आपका मेजरमेंट में पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस इंक्लूड नहीं होगा तो वहां पे डायरेक्शन मेजर नहीं होगा, डायरेक्शन मेंशन नहीं होगा। और जब डायरेक्शन मेंशन नहीं होता तो वो एक्चुअल एंगल नहीं होता। तो यानी कि जहां डायरेक्शन आप मेंशन नहीं कर सकते हैं वो कहां से एंगल क्रिएट हुआ है? वो दो एक्चुअल एंगल के रिस्पेक्ट में क्रिएट हुआ है। वो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल पढ़ा गया, वो पढ़ा गया विथ रिस्पेक्ट टू टू एंगल। जैसे ये आपने बनाया इस तरह से, ये 75 बनाया और ये 30 बनाया, तो ये 45 कब क्रिएट हुआ? जब आपके पास 75 और 30 था। 75 और 30 के हेल्प से आपने क्या क्रिएट किया? 45 क्रिएट। अब हमको लगता है समझ में आ गया आपको ये चीजें। आप ध्यान से सुनिएगा। श्रेया समझ रही है? ठीक है, तुम्हारा वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, ध्यान दो, दिक्कत होगा तो बताना। अब देखो हमने क्या सीखा है, अभी हमने सीखा ये हमारा इनिशियल लाइन और ये टर्मिनल लाइन। इनिशियल से स्टार्ट करके टर्मिनल पे जाना है। जाने का रास्ता कितना था बताओ? जाने का रास्ता कितना था? दो। एक डायरेक्शन बताता है एंटी क्लॉकवाइज जो प्लस एंगल देता है, और दूसरा जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज जो निगेटिव एंगल देता है। अच्छा अब सुनो, हमको ये बताओ, ये हमारा इनिशियल है और ये टर्मिनल है। इनिशियल से स्टार्ट करना है, जाना है टर्मिनल पे। जाने का रास्ता दो है, बट वो दो रास्ता यूज करके कितने बार इनिशियल से टर्मिनल पे जाया जा सकता है? हमको इनिशियल से स्टार्ट करना है, टर्मिनल पे जाना है, कितने बार जा सकते हैं सोचो? इनफाइनाइट टाइम्स जा सकते हैं। क्लियर है? इनफाइनाइट टाइम्स जा सकते हैं। हम बताएंगे कैसे। अच्छा यहाँ पे ये टर्मिनल है, ये इनिशियल है। इस टर्मिनल से कितना नंबर ऑफ एंगल बनेगा? एक टर्मिनल है तो कितना एंगल बनाएगा? एक एंगल। यानी कि एक ही एंगल को आप कितने बार मेजर कर सकते हो? इनफाइनाइट बार मेजर कर सकते हैं। किस किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज अलग और क्लॉकवाइज अलग। देखिए सुनिए, आपको इनिशियल से स्टार्ट करके टर्मिनल पे जाना। हमारा मन हुआ हम स्टार्ट करके रुक गए, हमको बोला मन किया नहीं हम ज्यादा चले, हम सोचे नहीं अब थोड़ा और चलते हैं, तो यहाँ पे आए और फिर यहाँ से यहाँ पे आए। क्या मेजर हो रहा? हम अल्टीमेटली काम क्या कर रहे हैं? नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट है ये लाइन से इस लाइन पे जाना।
कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो मायने नहीं रख रहा है। आपका डिस्प्लेसमेंट देखो, ये लाइन से स्टार्ट करके इस लाइन पे जा रहे हैं और ये डिस्प्लेसमेंट ही एंगल है आपका, ये डिस्प्लेसमेंट ही एंगल है। तो आप एक चक्कर मार के जाओ, 2 चक्कर मार के जाओ, 5 चक्कर मार के जाओ, 10 चक्कर मार के जाओ, 20 चक्कर मार के जाओ, 100 चक्कर मार के जाओ, अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट हर एक बार सेम है या अलग अलग है? डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या है? सेम है। और वो डिस्प्लेसमेंट ही वो एक एंगल है, यानी कि आप एक एंगल को एंटी क्लॉकवाइज भी इनफाइनाइट बार मेजर कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, आप पहली चक्कर के लिए जो एंगल मेजर किए, एक चक्कर के बाद के लिए जो मेजर किए, 3 चक्कर के बाद के लिए जो मेजर किए, 4 चक्कर के बाद के लिए जो मेजर किए, सारे जो है सारे के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम है और वही डिस्प्लेसमेंट वो एंगल है। यानी कि आपका क्या समझ में आ रहा है? अब सोचो, अगर ये एंगल बिना चक्कर मारे ये 30 रहा होगा तो यही एक चक्कर के बाद कितना होगा बताओ हमको? एंटी क्लॉकवाइज एक चक्कर के बाद 30 + 360 होगा ना, एक चक्कर के बाद 30 + 360 होगा ना। देखो देखो, एक चक्कर आपने चल लिया, 360 चल लिया तो 30 और चला, तो टोटल आपने कितना चला? 30 + 360 चला ना। अच्छा, उसके बाद अगला क्या होगा बताओ? 2 चक्कर के लिए कितना आएगा? 720 ऐड होगा, बोलो। 3 चक्कर के लिए कितना ऐड होगा? 1080 ऐड होगा। एंटी क्लॉकवाइज हम बात कर रहे हैं। अच्छा, 4 चक्कर के लिए ऐड होगा 4 × 360। एक चक्कर के लिए कितना ऐड करते हैं? 1 × 360। 2 चक्कर के लिए 2 × 360। 4 चक्कर के लिए 4 × 360। तो देखो हो क्या रहा है, इसका सिग्निफिकेंस है बिना चक्कर मारे मेजर किया। यहां भी हमने क्या किया? इस एंगल को देखो, इस वैल्यू को मेजर करते समय भी हमने क्या किया? सेम डिस्प्लेसमेंट चला। जितना डिस्प्लेसमेंट यहां मिला था उतना ही डिस्प्लेसमेंट यहां मिला, उतना ही डिस्प्लेसमेंट यहां मिला, उतना ही डिस्प्लेसमेंट यहां मिला, इतना ही डिस्प्लेसमेंट यहां मिला। हर एक बार डिस्प्लेसमेंट सेम है, बट सारे का वैल्यू सेम है या अलग अलग है बताओ? यानी कि वैल्यू अलग अलग होने से एंगल अलग अलग है या सेम एंगल है? एंगल सेम है, क्योंकि 30 डिग्री जो मेजर किया वो जिस टर्मिनल से हम 30 मेजर किए उसी टर्मिनल से 30 + 360 मेजर किए, उसी टर्मिनल से हम 30 + 720 मेजर किए, उसी टर्मिनल से 30 + 1080 मेजर किए। यानी कि देखो, अगर आपसे कोई पूछे ये 30 डिग्री, 30 + 360 डिग्री, 30 + 720 डिग्री, ये सारे अलग अलग एंगल या सेम एंगल? तो ये सारे एंगल क्या है? सेम है। क्यों? क्योंकि सारे जो बना हुआ है एक ही टर्मिनल के द्वारा बना है और एक टर्मिनल एक ही एंगल बनाता है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? एक ही एंगल का मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है? इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अलग अलग होने से एंगल अलग अलग नहीं होगा। मैग्नीट्यूड वाइज एंगल डिफर करेगा, बट वो एक्चुअली एंगल क्या है? सेम है। ठीक है, तो लिख लो नोट में। अच्छा, इस तरह का एंगल को हम क्या बोलते हैं बताओ? एक ही एंगल का अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं तो वो एंगल तो सेम ही एंगल है, तो इस तरह का एंगल का नाम होता है इक्विवेलेंट एंगल। इस तरह का एंगल का नाम होता है क्या? इक्विवेलेंट एंगल। लिख लो इक्विवेलेंट एंगल का डेफिनेशन। इक्विवेलेंट एंगल का डेफिनेशन लिखो। देखो इक्विवेलेंट एंगल का डेफिनेशन लिखो। all angles having different magnitude, all angles having different magnitude, all angles having different magnitude, लिखा? all angles having different magnitude made by the same terminal। देखिए बेटा, all angles having different magnitude made by the same terminal
made by the same terminal is called equivalent angle. Is called equivalent angle. अच्छा सुन लो, किसी भी एंगल का इक्विवेलेंट एंगल लिखने का तरीका बताओ, कैसे लिखेंगे? किसी भी एंगल का इक्विवेलेंट एंगल लिखने का तरीका क्या है? अगर एंटी क्लॉकवाइज लिखना है तो आप 360 ऐड करके जाओ, और अगर क्लॉकवाइज लिखना है तो आप क्या करो, -360 ऐड करके जाओ। जैसे अगर 40 का इक्विवेलेंट एंगल पूछे आपसे, तो 40 का इक्विवेलेंट एंगल कौन कौन सा बन सकता है? एक बन सकता है 40 + 360, अगला बन सकता है 40 प्लस कितना, 2 × 360, अगला 40 प्लस क्या बन सकता है बताओ, 3 × 360, अगला क्या बन सकता है 40 + 4 × 360। सुनना ध्यान से, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से कितना एंगल बना सकते हैं? इनफाइनाइट बना सकते हैं। बताओ ये सारा किस डायरेक्शन में मेजर है? बताओ ये सारा एंटी क्लॉकवाइज मेजर है। अच्छा क्लॉकवाइज में वही क्या होगा बताओ, 40 - 360, 40 - 360। जब क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो आप -360 ऐड करना, क्योंकि क्लॉकवाइज में देखो एक चक्कर चले तो एक चक्कर में 360 चले, लेकिन डायरेक्शन क्लॉकवाइज है इसलिए वहां पे -360 की बात होगी। अच्छा इसका अगला वैल्यू क्या होगा, 40 - 2 × 360, अगला क्या होगा 40 - 3 × 360, अगला क्या होगा 40 - 4 × 360। इस तरह से आप चलते जाओ। ये सारा एंगल एक ही है, इसलिए जितना साइन का वैल्यू 40 पे मिलेगा, जैसे अगर cos 40 कोई पूछा तो जितना cos 40 होगा उतना ही cos 40 + 4 × 360 पे भी वैल्यू होगा, उतना ही cos 40 + 4 × 360 पे भी वैल्यू होगा, क्योंकि एक एंगल पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक ही वैल्यू देगा। अब ये एंगल और ये एंगल अलग अलग एंगल नहीं है, दोनों सेम एंगल है, इसलिए जितना वैल्यू cos 40 का होगा उतना ही वैल्यू होगा cos 40 + 4 × 360 पे, उतना ही वैल्यू होगा cos 40 - 12 × 360, क्योंकि ये जो है ये इक्विवेलेंट है किसके, 40 के इक्विवेलेंट। तो 40 पे जो भी cos का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, 40 के कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी इक्विवेलेंट एंगल बनेगा वो सभी पे cos का वैल्यू किसके बराबर आएगा, cos 40 के बराबर ही आएगा। कुछ समझ में आ रहा है ये क्या? बोलो। अच्छा हमको ये बताओ इस 40 और ये 40 + 2 × 360 में क्या डिफरेंस है? दोनों एंगल तो सेम है, दोनों एंगल तो सेम है, बट कुछ तो अंतर रहा होगा। अंतर ये है कि ये 40 डिग्री जब हम मेजर कर रहे थे तो इनिशियल से टर्मिनल पे गए बिना चक्कर मारे, और ये मेजरमेंट में क्या हुआ, इनिशियल से टर्मिनल गए लेकिन कितने चक्कर के बाद गए, 2 चक्कर के बाद गए। कितने चक्कर के बाद गए, 2 चक्कर के बाद गए। देखो 2 × 360 ऐड कर रहे हो मतलब 2 चक्कर के बाद मेजर कर रहे हो, 3 × 360 जोड़ रहे हो तो 3 चक्कर के बाद मेजर कर रहे हो, 4 × 360 ऐड कर रहे हो तो 4 चक्कर के बाद मेजर कर रहे हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बस ध्यान रखना है, ये तो बेसिक बातें ध्यान रखना। अच्छा सुनना ध्यान से, एक सिंपलेस्ट एंगल होता है, एक सिंपलेस्ट एंगल होता है, एक होता है सिंपलेस्ट एंगल। लिखो सिंपलेस्ट एंगल का डिफिनेशन, सिंपलेस्ट एंगल का डिफिनेशन लिखो। लिखो द एंगल मेजर बाय द टर्मिनल, द एंगल मेजर बाय टर्मिनल, द एंगल मेजर्ड बाय टर्मिनल। लिख रहे हो बेटा, लिख रहे हो? हाँ लिखो द एंगल मेजर्ड बाय द टर्मिनल विथ इनिशियल विदाउट कंप्लीटिंग वन रिवोल्यूशन, विदाउट कंप्लीटिंग वन रिवोल्यूशन, विदाउट कंप्लीटिंग वन रिवोल्यूशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विदाउट कंप्लीटिंग वन रिवोल्यूशन, विदाउट
क्या बेटा, फिर से लिख लो ना, फिर से लिखवा रहे हैं, लिखो द एंगल मेजर्ड बाय द टर्मिनल, द एंगल मेजर्ड बाय द टर्मिनल विथ इनिशियल विदाउट कंप्लीटिंग वन रिवोल्यूशन, विदाउट कंप्लीटिंग वन रिवोल्यूशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सारे दोनों बाद में कुछ करना, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब देखो वो सारा एंगल सिंपलेस्ट एंगल होगा जो बिना चक्कर मारे हुए मेजर होगा, बिना चक्कर मारे पूरी रिवोल्यूशन कवर किए बिना एंगल मेजर करोगे तो वो सिंपलेस्ट एंगल होगा, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करो चाहे तुम क्लॉकवाइज मेजर करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने रिवोल्यूशन कंप्लीट नहीं किया है तो वो एंगल होगा सिंपलेस्ट एंगल, वो एंगल क्या होगा, सिंपलेस्ट एंगल होगा। समझ में आ रहा बात, आवाज नहीं आ रहा है? हम कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं, तो बोलिए 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, तो 2 मिनट रुक जाओ, क्या हुआ है? हम कुछ नहीं किए हैं, बस इसको नेटवर्क का रहा, रेट दिखा रहा, ठीक है रुक जाओ 2 मिनट, ठीक हो जाएगा। पानी पड़ रहा है, इतना बोलने के बाद कर क्या रहा है, तो कहाँ से हो जा रहा है? कर रहे हैं। आपका डाटा खत्म हो गया था एयरटेल का, तो सपोर्ट नहीं कर रहा था, अब सपोर्ट करेगा। एयरटेल से चला रहा था, उसमें चला रहा था जियो से ना, जियो से चला रहे थे। आपका एयरटेल आज तो काम नहीं किया, पता किए काहे काम नहीं किया? अरे भैया तो जियो से चल रहा था ना ठीक से, तो आवाज़ कहाँ आ रहा है किसी का? नहीं तो इतना कंप्लेन कर रहे हैं ना, हाँ बच्चा बोल रहा है ना आवाज़ नहीं आ रहा, कितना कंप्लेन, देखिए दिक्कत हो रहा है ना। ओहो, आपका एयरटेल का रिचार्ज खत्म हो गया, अभी रिचार्ज किए ना 3 GB पर डे, अभी तुरंत किए। अब बात कीजिए बच्चा लोग से, देखिए आ रहा बेटा आवाज, हेलो आ रहा है ना, ठीक है। चलो ये डिफिनीशन लिख पाया या नहीं लिख पाया? डिफिनीशन हमने लिखा है, सिंपलेस्ट एंगल का डिफिनीशन लिखा है, द एंगल मेजर्ड बाय द टर्मिनल विथ इनिशियल विदाउट कंप्लीटिंग वन रिवोल्यूशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम ये बोल रहे हैं, बस एक लाइन ध्यान रखो ना, वो सारा एंगल सिंपलेस्ट एंगल होगा जो तुम विदाउट कंप्लीटिंग वन रिवोल्यूशन, बिना एक चक्कर मारे जो एंगल बनाओगे वो एंगल आपका सिंपलेस्ट एंगल होगा, चाहे तुम चक्कर एंटी क्लॉकवाइज मारो या फिर क्लॉकवाइज मारो। अच्छा हमको ये बताओ, दुनिया में जो भी एंगल होगा वो एंगल का पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकता है? दुनिया में जो एंगल है, जो भी एंगल होगा उसका पोजीशन कहाँ कहाँ जा सकता है? बस और सोचो। हाँ देखो, एंगल जो होता है वो टर्मिनल लाइन से डिसाइड होता है, एंगल बनाने वाला लाइन टर्मिनल है, टर्मिनल जिस पोजीशन पे जाएगा वहीं पे एंगल गिरेगा या नहीं गिरेगा बताओ? ये हमारा इनिशियल लाइन है, सुनो ध्यान से, ये हमारा टर्मिनल लाइन है, ये टर्मिनल लाइन का जहां पोजीशन जाएगा वहीं पे एंगल जाके गिर जाएगा, क्योंकि एंगल मेजर करते समय हम इनिशियल से स्टार्ट करते हैं, जाते हैं टर्मिनल पे। क्या क्या सिचुएशन हो सकता है? क्या ये टर्मिनल लाइन इससे कोइंसाइड कर सकता है? क्या बताओ, क्या ये टर्मिनल लाइन इनिशियल लाइन से कोइंसाइड कर सकता है या नहीं कर सकता है? हाँ, तो अब सुनो ध्यान से, सुनो, जब टर्मिनल लाइन इनिशियल लाइन से कोइंसाइड करेगा तो एंगल कहां लाई करेगा बताओ? उस सिचुएशन में एंगल लाई करेगा पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस पे, उस सिचुएशन में एंगल लाई करेगा पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस पे। अच्छा सुनो, अगर ये इनिशियल है और ये लाइन टर्मिनल है, अब एंगल कहां जाके गिरेगा बताओ? सोच के बताओ, ये एंगल कहां गिरेगा? ये हमारा इनिशियल है, ये टर्मिनल है,
ये टर्मिनल किसको डिसाइड कर रहा है? पॉजिटिव आई एक्सिस को डिसाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो यहाँ पे एंगल कहाँ पे लाई करेगा? पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस पे। अच्छा, अगर टर्मिनल ये होगा तो अब एंगल कहाँ चला जाएगा? हाँ, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। अच्छा, अगर टर्मिनल ये होगा तो एंगल कहाँ जाएगा? सही। अगर ये टर्मिनल है तो एंगल कहाँ जाएगा बताओ? सर ये टर्मिनल है, ये कहाँ दिख रहा है? ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना है, तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना होगा। अच्छा, टर्मिनल अगर ये हो जाए तो एंगल कहाँ जाएगा? हाँ, टर्मिनल यहां आएगा तो एंगल कहां जाएगा? टर्मिनल यहां होगा तो एंगल कहां जाएगा? यानी कि जहां टर्मिनल का पोजीशन होगा वहीं पे तो एंगल गिरेगा। अगर टर्मिनल क्वाड्रेंट में तो एंगल भी क्वाड्रेंट में, अगर टर्मिनल एक्सिस पे तो एंगल भी एक्सिस पे। याद रखना, अगर टर्मिनल एक्सिस से कौन साइड बनेगा? एक्सिस पे गिरेगा। अगर टर्मिनल कौन साइड गिरेगा? एक्सिस से, तो एंगल एक्सिस पे। और टर्मिनल अगर जाएगा क्वाड्रेंट में तो एंगल कहाँ जाएगा? क्वाड्रेंट में। तो बताओ, अगर तुमसे कोई भी पूछे कि एंगल का जो दुनिया है वो दुनिया क्या है एंगल का, तो एंगल का दुनिया जो है, एंगल का जो घर है वो कहाँ है? या तो एक्स एक्सिस पे, या तो फिर वाई एक्सिस पे, या फिर किसी न किसी क्वाड्रेंट में। दुनिया का कोई भी एंगल का जो पोजीशन है वो कहाँ दिख सकता है? या तो पॉजिटिव एक्स पे, या तो पॉजिटिव वाई पे, या तो निगेटिव एक्स पे, या तो निगेटिव वाई पे, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, या तो सेकेंड क्वाड्रेंट, या तो थर्ड क्वाड्रेंट, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है यहां तक? ठीक, आगे देखते हैं। इस पोजीशन पे सिंपलेस्ट एंगल बताओ क्या बनेगा? इस पोजीशन पे सिंपलेस्ट एंगल क्या बनेगा? 0। ठीक है, इस पोजीशन पे सिंपलेस्ट एंगल क्या बनेगा? 90। और इस लेंथ में जो एंगल गिरेगा वो क्या होगा? 0 से 90। अच्छा, इस पोजीशन पे सिंपलेस्ट वैल्यू क्या होगा? इस पोजीशन पे सिंपलेस्ट वैल्यू क्या होगा? एक किस डायरेक्शन के लिए? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, यहां जाओ तो यार इस पोजीशन पे सिंपलेस्ट वैल्यू क्या दिखेगा? 0। क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यहां पे कितना दिखेगा? यहां से यहां आए 90 आए, लेकिन डायरेक्शन क्लॉकवाइज इसलिए -90 भी इधर होगा ना। अच्छा, यहां पे कितना आएगा? यहां से यहां आए क्लॉकवाइज तो -180, यहां पे कितना आएगा? ठीक है, सुनो, इस डायरेक्शन में बताओ, इस डायरेक्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा? 0 से 90 होगा, सब बताओ। 0 ओपन, 90 भी ओपन, क्योंकि 0 तो एक्स एक्सिस पे आ गया और 90 वाई एक्सिस। इसमें कौन सा वैल्यू होगा? 90 to 180 होगा, दोनों एक्सक्लूडेड। हम क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, हम क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ 180 से 270 होगा, यहाँ 270 से 360 होगा, बोलो। अच्छा, इधर आ जाओ,
यहाँ क्या होगा, -90 से 0 होगा, बताओ। हाँ एक्सक्लूडेड। यहाँ -180 से -90 होगा क्या, बताओ, क्योंकि ये -180 यहाँ -90। क्या यहाँ -270 से -180 होगा? अच्छा, क्या यहाँ पे -360 से लेके -270 होगा? ये अलग फिगर है, कंफ्यूज नहीं होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्लॉकवाइज लिख लो, फिर हम समझाते हैं। हम तुमको बोले हम बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बट धीरे धीरे हम बहुत डीप में चले जाएंगे। ध्यान से सुनना। और ये एंगल का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे छुटकारा नहीं है कहीं। आपको अलजेब्रा में जरूरत पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में खासकर बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री में तो पूरा जरूरत है ही, और ये आपको लाइफ टाइम काम करेगा एंगल। बच्चे को एंगल के बारे में उतना कॉन्सेप्ट नहीं होता, बस इतना वो जान लेता है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो प्लस आएगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो माइनस आएगा। अच्छा, अब आपको ये बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल गिरेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल गिरेगा? जो एंगल 0 से 90 के बीच होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरेगा। अच्छा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही एंगल गिरेगा जिसका मैक्सिमम वैल्यू 90 होगा और मिनिमम क्या होगा, 0 होगा। ये तो क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं। तुम क्लॉकवाइज अभी भूल जाओ, हम एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं। हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, सुनना। अगर तुमसे पूछे फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज बताओ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज क्या होगा? 0 से 90। क्या यहाँ पे 0 होगा ना एंगल बेटा? हाँ, यहाँ 0 होगा ना, यहाँ 90 होगा ना, यहाँ 180 होगा ना, यहाँ 270 होगा। अब इस इलाका में जो भी एंगल होगा वो 0 से 90 के बीच होगा। इस इलाका में जो भी एंगल होगा 90 से स्टार्ट होगा, 180 पे जाएगा। यहाँ 180, यहाँ 270। इस इलाका में जो भी एंगल होगा 180 से 270 के बीच होगा। यहाँ 270 और एक चक्कर के बाद 360 आएगा। तो इस इलाका में जो एंगल आएगा वो 270 से 360 होगा। हम तुमसे पूछ रहे हैं, जवाब देना, सोच के जवाब देना। फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज क्या होगा? अरे यार 20 मिनट का लास्ट वाला कहाँ, 20 मिनट में चले जाएं। 20 मिनट लास्ट होता ना, पीछे कहीं चले जाएंगे बेटा, घबरा जाएगा ना। उसको हम तुमको अलग से समझा देंगे। कौन बोल रहा है? हाँ, तो उसको हम तुमको वीडियो भेज देंगे, फिर हम समझा देंगे, चिंता नहीं करो, ठीक है। अभी देखो यहाँ से हम पूछ रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनो। फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज क्या होगा? जवाब नहीं दे रहा। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट ये तो दिख रहा है, आपका अंदर को भी दिख रहा है। ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट का रेंज क्या दिख रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज क्या दिख रहा है? हाँ, और फोर्थ क्वाड्रेंट का रेंज क्या दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है मिनिमम से मैक्सिमम। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो एंगल 0 से 90 के बीच होगा वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। जो एंगल का वैल्यू 0 से 90 के बीच होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। बताओ 375 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सुनना ध्यान से, बड़ा ध्यान से सुनना। 375 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अच्छा, हमने अभी सीखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही एंगल होता है जो 0 से 90 के बीच होता है। क्या 375 डिग्री 0 से 90 के बीच है क्या?
एस सर नहीं बोलो, एस सर नहीं बोलो। अभी देखो सुनो, ये जो हमने बोला, अगर तुमसे कोई पूछता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होता है तो आप जवाब देते हैं 0 से 90। ये गलत होगा बोलना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच वाली एंगल नहीं होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 वाली बीच का एंगल नहीं होता है। थर्ड में वो एंगल जो 180 से 270 के बीच होता है वो नहीं होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 के बीच का जो एंगल वो नहीं होता है। सुनना ध्यान से, हम जवाब ऐसे देंगे, हम बोलेंगे जिस भी एंगल का सिंपलेस्ट वैल्यू, जिस भी एंगल का सिंपलेस्ट वैल्यू 0 से 90 के बीच होगा वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरेगा। दोनों में अंतर है, सुनना। हमने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होता है तो आप जवाब देते हैं 0 से 90 के बीच का। हम उसी चीज को बोलते हैं जिस एंगल का सिंपलेस्ट वैल्यू 0 से 90 के बीच होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरेगा। कौन बोलना सही है? सेकेंड वाला। ये सिंपलेस्ट रेंज है बेटा, ये रेंज नहीं है, क्योंकि रेंज का मतलब होता है मिनिमम से मैक्सिमम। मैं जवाब ऐसे दूंगा 375 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों लाई कर रहा है? क्योंकि 375 का जो सिंपलेस्ट वैल्यू वो कितना है? 15 डिग्री। 375 का सिंपलेस्ट वैल्यू जो है वो कितना है बताओ? 15 डिग्री है। थ्री 375 देखो मेजर करो, 375 मेजर करो, यहां से यहां तक चला 360 चला और ये 15 चला, तो बिना चक्कर मारे कितना एंगल चला? 15 डिग्री ना चला है। बिना चक्कर मारे हुए कितना एंगल चले? 15 डिग्री। और बिना चक्कर मारे हुए जो चलते हैं वही एंगल सिंपलेस्ट होता है। तो बिना चक्कर मारे हमने कितना चला? 15 डिग्री। तो 375 का सिंपलेस्ट वैल्यू 15 डिग्री है। तो हम बोलेंगे कि जिस भी एंगल का सिंपलेस्ट वैल्यू 0 से 90 के बीच होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यानी कि याद रखना, आप ऐसे बोलोगे तो गलत हो जाएगा, आप ऐसे कभी नहीं बोलना, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल लाई करता है तो आप बताना जिस भी एंगल का सिंपलेस्ट वैल्यू कितना होगा 0 से 90 के बीच वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जिस भी एंगल का सिंपलेस्ट वैल्यू 90 से 180 के बीच होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कहने का मतलब ये जो तस्वीर बता रहा है ये रेंज नहीं बता रहा है, ये कौन सा रेंज बता रहा है? सिंपलेस्ट रेंज बता रहा है। ये कौन सा रेंज बता रहा है बताओ? सिंपलेस्ट रेंज। अब कुछ समझ में आया? अंतर बुझाया हमने क्या बोल रहे हैं हम? ये ध्यान देना, ये तो गलत हो जाएगा। अगर कोई बोल दे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही एंगल होता है जो 0 से 90 के बीच होता है, इसका मतलब 90 से बड़ा एंगल तो कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिर ही नहीं सकता। हम जवाब ऐसे देंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो एंगल लाई करेगा जिसका सिंपलेस्ट वैल्यू 0 से 90 के बीच। सेकेंड क्वाड्रेंट में वो एंगल लाई करेगा जिसका सिंपलेस्ट वैल्यू 90 से 180। थर्ड क्वाड्रेंट में वो वैल्यू एंगल लाई करेगा जिसका सिंपलेस्ट वैल्यू 180 से 270 के बीच। और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो एंगल लाई करेगा जिसका सिंपलेस्ट वैल्यू 270 से 360 के बीच। सुनना। अच्छा, अब ये हमको बताओ एंटी क्लॉकवाइज में सिंपलेस्ट रेंज कितना होगा? एंटी क्लॉकवाइज के लिए डायरेक्शन में सिंपलेस्ट रेंज कितना होगा बताओगे? सिंपलेस्ट रेंज कितना है? अरे एंटी क्लॉकवाइज में कोई नेगेटिव का नहीं तो बेटा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए सिंपलेस्ट रेंज कितना होगा? देखो यहां 0 से स्टार्ट हुआ है। अरे भैया बात, हाँ 0 से 360। हमने सिंपलेस्ट एंगल क्या बोला? बिना चक्कर मारे। तो चक्कर मारे हम खाली पहले क्वाड्रेंट में थोड़ी जा सकते हैं, दूसरा में भी जा सकते हैं, तीसरा में भी जा सकते हैं। यहाँ देखो 0 और यहाँ देखो 360। 0 इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड बताओ? 0 इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड? अरे सिंपलेस्ट एंगल मतलब एक चक्कर में जितना एंगल चलोगे, एक चक्कर में टोटल कितना एंगल चलोगे? 360 चलोगे या नहीं चलोगे?
तो 0 इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड? हाँ, 360 एक्सक्लूडेड या इंक्लूडेड? हाँ, एक्सक्लूडेड, क्योंकि 0 और 360 का पोजीशन क्या है? सेम है। 360 तब आएगा जब एक चक्कर कवर हो जाएगा पूरा। तो एक चक्कर पूरा कवर नहीं करना है, एक चक्कर के पहले ही रुक जाना है। और ऐसे भी दिख रहा है, यहाँ देखो 0 इंक्लूड है और यहाँ 360 क्या है? एक्सक्लूडेड। 0 और 360 का पोजीशन सेम है। 0 तुम मेजर करोगे बिना चक्कर मारे, लेकिन 360 कब मेजर करोगे? एक चक्कर के बाद। तो सिंपलेस्ट एंगल चक्कर मारने के पहले होता है, चक्कर मारने के बाद नहीं होता है। अगर पूरा चक्कर मार दिए तो वो सिंपलेस्ट नहीं जाएगा, इसी 360 ओपन में आएगा। अच्छा, क्लॉकवाइज में बोलो सिंपलेस्ट एज कितना है? क्लॉकवाइज में सिंपलेस्ट एज बताओ क्या आएगा? हाँ, -360 to 0। कौन इंक्लूडेड कौन एक्सक्लूडेड? कौन इंक्लूडेड कौन एक्सक्लूडेड? 0 इंक्लूडेड, -360 एक्सक्लूडेड, क्योंकि -360 और 0 का पोजीशन सेम है। देखो 0 यहीं पे आएगा और एक चक्कर मारने के बाद भी यहीं पे आएगा। तो 0 और -360 का पोजीशन सेम है, लेकिन -360 एक चक्कर के बाद आया है, इसलिए वो ओपन में जाएगा और 0 बिना चक्कर मारे मेजर हुआ है, इसलिए 0 किस में जाएगा? क्लोज में जाएगा। क्लोज ओपन बताया था ना बेटा, कि भूल गया? बड़ा हालत खराब करवा गया। लिख लो इसको, लिखो इसको। अच्छा, किसी भी एंगल का सिंपलेस्ट वैल्यू कैसे निकालोगे बताओगे हमको? कौन सा एंगल का सिंपलेस्ट वैल्यू हम निकालेंगे बताओ? 275 का सिंपलेस्ट वैल्यू बताओ क्या होगा? 275 का सिंपलेस्ट वैल्यू क्या होगा? सोच के बताओ, क्या सीखते हो? हाँ, सोच के बताओ क्या सीखते हो यार, आपको बड़ा मेहनत है। हाँ, 275 होगा बेटा। पहले तो तुमको यहाँ पे लिख दिया, जो एंगल 0 से 360 के बीच होता है वो खुद सिंपलेस्ट है। जो एंगल 0 से 360 के बीच है वो खुद सिंपलेस्ट है ना बेटा। तो 275 का सिंपलेस्ट तो 275 ही होगा। जो भी एंगल 0 से 360 के बीच दिख रहा है वो तो खुद सिंपलेस्ट है। अभी समझ में आया? अच्छा बताओ, 315 डिग्री, 315 का सिंपलेस्ट वैल्यू बताओ। हाँ, क्योंकि ये 0 से 360 के बीच है। बताओ 375 का सिंपलेस्ट वैल्यू। हाँ, अब पकड़ में आया। मतलब कौन सा एंगल का सिंपलेस्ट वैल्यू तुम निकालोगे? कौन सा एंगल का सिंपलेस्ट वैल्यू निकालोगे? जो एंगल 360 या 360 से ज्यादा होगा। सिंपलेस्ट वैल्यू उसी एंगल का निकाला जाता है जो 360 हो या 360 से ज्यादा हो। तो देखो ये वैल्यू 360 से ज्यादा है, इसलिए इसका सिंपलेस्ट निकलेगा। अच्छा, 360 का सिंपलेस्ट वैल्यू बताओ। हाँ, 0 डिग्री। अब देखो सिंपलेस्ट वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? सिंपलेस्ट वैल्यू का निकालने का तरीका क्या है? पहले तो ये जानना होगा कि हम किस एंगल का सिंपलेस्ट वैल्यू निकालें। जो एंगल 0 से 360 के बीच होगा उसका सिंपलेस्ट वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो खुद सिंपलेस्ट है। और जो एंगल, आवाज नहीं आ रहा है किन्हीं को? नहीं यार, किन्हीं को थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बेटा, थोड़ा बहुत आपका, ठीक है। सुनो, किस एंगल का हम सिंपलेस्ट वैल्यू निकालेंगे बताओ हमको? जो एंगल 360 से कम होगा। जो एंगल 360 या 360 से ज्यादा होगा उसका सिंपलेस्ट वैल्यू निकालें। और सिंपलेस्ट वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? 360 से उसको डिवाइड करना। तो 375 को 360 से डिवाइड करो।
और जो रिमाइंडर एंगल आएगा वही सिंपलेस्ट वैल्यू आएगा। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है बताओ, 15 डिग्री, यही आपका सिंपलेस्ट एंगल है। बताओ 430 का सिंपलेस्ट वैल्यू बताओ। जवाब दो। हाँ 70 डिग्री, ठीक है। 500, हाँ 525 का सिंपलेस्ट वैल्यू बताओ। पाँच सौ 525 का सिंपलेस्ट वैल्यू, ठीक है। 1085 का सिंपलेस्ट वैल्यू बताओ। 1085 का सिंपलेस्ट वैल्यू बताओ। हाँ 5 डिग्री, सही है। ठीक है। 1125 का सिंपलेस्ट वैल्यू बताओ। 1125 का सिंपलेस्ट वैल्यू बताओ कितना? 85, 65, सही है 65, ठीक है। अब समझ में आ गया कैसे निकालते हैं? अच्छा आप पूछ सकते हैं इंडिविजुअली किसी से भी। अनिकेत बताओ, अनिकेत किस एंगल का सिंपलेस्ट वैल्यू नहीं निकालेंगे? हाँ जो 0 से 360 के बीच होगा वो खुद सिंपलेस्ट है। श्रेया, श्रेया कौन सा एंगल का सिंपलेस्ट वैल्यू निकालेंगे? कौन सा एंगल का सिंपलेस्ट वैल्यू निकालेंगे? हाँ 360 के बराबर या 360 से ज्यादा, ठीक है। कैसे निकालते हैं, तरीका क्या है बताओ? तरीका क्या है? वेरी गुड, बस यही तो समझना। चलो ठीक है, चलो अच्छा, चलो आगे देखते हैं। रीति जोई, रीतिकांत जोई, समझ रही है बेटा? समझ रही हो? ठीक है लिखो। अब अगला जो एंगल लिखेंगे, एक और एंगल होता है, सुनो ध्यान से। ये हमने एक पढ़ लिया, क्या पढ़ा? सिंपलेस्ट एंगल अभी हमने देखा। एक एंगल होता है प्रिंसिपल एंगल, एक एंगल होता है प्रिंसिपल एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एंगल होता है प्रिंसिपल एंगल, ठीक है, लिखो। द न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल, द न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल least angle is called principal angle। सुना, न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एंगल। लिस्ट, न्यूमेरिकली लिस्ट एंगल को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एंगल। लिस्ट मतलब समझते हो ना, कम, और न्यूमेरिकल वैल्यू समझते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू में साइन नहीं देखा जाता। जैसे 130 का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 130। अच्छा, -215 का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू के केस में हम मैग्नीट्यूड देखते हैं, साइन नहीं देखते हैं। दो वैल्यू होता है, एक अलजेब्राइक होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। -215 जो है, -215 का अलजेब्रिक वैल्यू, लेकिन 215 इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा हमको ये बताओ,
हमने बोला न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल जो होता है वो प्रिंसिपल एंगल होता है, मतलब कम से कम मैग्नीट्यूड का जो एंगल हो, सबसे कम मैग्नीट्यूड का जो एंगल हो। क्योंकि अभी हमने सीखा एक ही एंगल को हम कितने बार लिख सकते हैं, इनफाइनाइट बार लिख सकते हैं और इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड बना सकते हैं। अब उस इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड में जो सबसे छोटा मैग्नीट्यूड होगा वो न्यूमेरिकली लिस्ट होगा। तो ये बताओ हमको, जब भी न्यूमेरिकली लिस्ट मेजर करना होगा तो चक्कर कवर करके मारना होगा या बिना चक्कर मारे कवर करना होगा? हाँ, क्योंकि कभी भी तुम चक्कर मारोगे तो मैग्नीट्यूड एक्सीड कर जाएगा। तुम एंटी क्लॉकवाइज भी तुम चक्कर मारोगे तो 360 बढ़ेगा, क्लॉकवाइज भी मारोगे तो 360 बढ़ेगा। हमको कम मैग्नीट्यूड का खोजना है, तो कम मैग्नीट्यूड का अगर एंगल खोजना है तो इसका मतलब आपको चक्कर नहीं मारना। अब ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल एंगल जब हम मेजर करते हैं तो हम इनिशियल से स्टार्ट करते हैं, जाते हैं टर्मिनल पे और वहां पे दोनों डायरेक्शन में मेजर करेंगे, लेकिन चक्कर कंप्लीट नहीं करेंगे, रिवोल्यूशन कंप्लीट नहीं करेंगे, विदाउट कंप्लीटिंग रिवोल्यूशन बात करेंगे। और दोनों डायरेक्शन में जिसमें कम तुम चलोगे वो तुम्हारा होगा प्रिंसिपल एंगल। तो तुम बताओ इस पोजीशन का प्रिंसिपल एंगल कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि यहाँ तो आपने कुछ चला ही नहीं, इस पोजीशन पे तो कुछ आपने चला ही नहीं। अच्छा कोई बताओ इस पोजीशन पे प्रिंसिपल एंगल क्या होगा? देखो आप एक यहां से यहां चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन चल रहे हो, किस डायरेक्शन में कम चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? तो यहां प्रिंसिपल एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेलेक्ट होगा। सुन लो, तो यहां पे हम अलग से फिगर बनाते जा रहे हैं, यहां पे अलग से फिगर बना रहे हैं। सुन लो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे प्रिंसिपल वैल्यू 0 होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 90 डिग्री होगा। अच्छा अगर हमारे पास कोई एंगल यहाँ है तो इस पोजीशन पे जो भी एंगल आएगा उसका प्रिंसिपल वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज जितना चलेंगे और क्लॉकवाइज जितना चलेंगे। इसमें क्या हो रहा है, दोनों में बराबर चल रहे हैं, दोनों में बराबर चल रहे हैं, बताओ। अच्छा जब दोनों में बराबर चलोगे तो एज ए कन्वेंशन प्लस वाला सेलेक्ट होता है, जब दोनों में बराबर चलोगे तो एज ए कन्वेंशन प्लस वाला सेलेक्ट होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो ये 180 डिग्री होगा और क्लॉकवाइज चलोगे तो यही वैल्यू -180 होगा। तो कौन सेलेक्ट होगा, 180 या -180? क्या बोले क्या सुना? हमने बोला कि जब तुम इक्वल मैग्नीट्यूड चलोगे, हमने बोला जब तुम इक्वल मैग्नीट्यूड चलोगे तो कौन वाला सेलेक्ट करना, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ पॉजिटिव वाला कन्वेंशन से। तो ये 180 होगा, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा, 180। अच्छा अगर हमारे पास एंगल यहाँ पे दिख रहा है तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज जितना चलेंगे, क्लॉकवाइज जितना चलेंगे, कौन सेलेक्ट होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? हाँ जिसमें तुम कम मूव कर रहे हो तो क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज चलोगे तो ये एंगल कितना चल रहा हो, 90, लेकिन नेगेटिव में चल रहे हो तो ये आ जाएगा -90 डिग्री। तो अब हमने तुमको पोजीशन बता दिया, सुन लो। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे प्रिंसिपल एंगल होगा 0, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे प्रिंसिपल वैल्यू होगा 90, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे प्रिंसिपल एंगल होगा 180 और नेगेटिव वाई एक्सिस पे प्रिंसिपल एंगल होगा -90। अब तुम आ जाओ क्वाड्रेंट में, अब आ जाओ तुम क्वाड्रेंट में। अब देखो प्रिंसिपल एंगल मेजर करना, यहां से ऐसे चले और यहां से ऐसे चले, किसमें कम चला, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अगर कोई एंगल, हाँ अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज मेजर होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में इस इलाका में क्या एंगल आएगा, 0 से 90 आएगा, बताओ। ठीक है, यहां देखो अगर यहां आ गया तो एंटी क्लॉकवाइज ये चलोगे, क्लॉकवाइज ये चलोगे, कौन सेलेक्ट होगा? तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज तो ये वाला इलाका सेलेक्ट होगा और इस इलाका में कितना होता है, 90 से 180।
समझ में आ रहा है सबको? आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ इतना चलोगे और यहाँ इतना चलोगे। हाँ, क्लॉकवाइज एंगल निगेटिव होता है, तो क्लॉकवाइज एंगल निगेटिव होता है। तो यहाँ बताया था -180 और यहाँ बताया था -90, तो ये वाला इलाका में क्लॉकवाइज चलना है, तो इसमें रेंज कितना आएगा? -180 से -90 आएगा। बोलो अरे भैया क्लॉकवाइज नहीं चल रहे हैं, तो फिर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो -180 ना होगा यहाँ पे। ये वाला इलाका क्लॉकवाइज चल रहा है ना, तो -180 और यहाँ -90 होगा ना। 180 तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तब ना आता है। हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं? तो अच्छा, अगर ये एंगल यहाँ पे आए फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सेलेक्ट होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज यानी कि यहाँ पे क्या, क्लॉकवाइज में यहाँ पे वैल्यू 0 होता है और यहाँ पे -90 होता है, तो ये इलाका क्या बताएगा? -90 से 0 बताएगा वो। अब सुन लो, अगर तुमसे कोई पूछे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे सिंपलेस्ट एंगल, तो क्या जवाब दोगे? 0। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे सिंपलेस्ट एंगल, तो क्या जवाब दोगे? जवाब दो, लिख तो दिए। अरे भैया पॉजिटिव वाई एक्सिस पे प्रिंसिपल एंगल, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे प्रिंसिपल एंगल कितना दिखेगा? 90 डिग्री। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे प्रिंसिपल एंगल क्या दिख रहा है? हाँ, नेगेटिव वाई एक्सिस पे प्रिंसिपल एंगल क्या दिख रहा है? हाँ, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल एंगल क्या दिख रहा है? अरे बाबा ये कहाँ बोले हम प्रिंसिपल में माइनस को इग्नोर करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू में माइनस को इग्नोर करते हैं। अभी तो तुम देखा सब निगेटिव एंगल, देखो थर्ड और फोर्थ में सारा एंगल निगेटिव है, थर्ड और फोर्थ में जो भी रेंज लिख रहे हैं वो निगेटिव है, तो वो तो प्रिंसिपल एंगल का रेंज लिखा ना हमने, वो तो हमने प्रिंसिपल एंगल का रेंज लिखा। जहां तुम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो वो एंगल निगेटिव होगा, जहां तुम एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो वो प्लस एंगल आएगा। तो थर्ड और फोर्थ के लिए तो तुम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो ना बेटा। सुन लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल रेंज होता है, अगर तुमसे कुछ पूछे फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल रेंज होता है 0 से 90, सेकेंड का प्रिंसिपल रेंज होता है 90 से 180, थर्ड का प्रिंसिपल रेंज होगा -180 से -90 और फोर्थ का प्रिंसिपल रेंज होगा -90 से 0। याद कर लेते। अच्छा टोटल रेंज बताओ क्या होगा, प्रिंसिपल एंगल का रेंज क्या होगा? प्रिंसिपल रेंज क्या होगा? प्रिंसिपल रेंज बताओ क्या होगा? नहीं यार, सोच के बताओ, सोच के बताओ प्रिंसिपल रेंज क्या हो रहा है? अरे सबसे ज्यादा इसमें कौन सा वैल्यू दिख रहा है? 180 दिख रहा है, बताओ। और सबसे कम वैल्यू इसमें कौन सा दिख रहा है? -180 दिख रहा है। तो -180 से 180 होगा, -180 डिग्री से 180 डिग्री। अच्छा इसमें कौन इंक्लूड होगा और कौन एक्सक्लूड होगा? गलत हो गया ना। 180 और -180 का पोजीशन सेम है, 180 और -180 का पोजीशन सेम है। और जब हम सेम एंगल की बात करते तो वहां पे कन्वेंशन सेम प्लस वाला लेते। 180 और -180 चलने में सेम डायरेक्शन अलग होगा बट मैग्नीट्यूड वाइज सेम चलेंगे। तो 180 क्लोज में जाएगा और -180 ओपन में जाएगा। ठीक है, हेलो, हाँ अच्छा
हाँ ठीक है, ठीक बेटा, ये समझ में आया है बेटा? हाँ बेटा देखो, इसको याद रखना, सुन लो। प्रिंसिपल रेंज होता है -180 से 180। जैसे हम सिंपलेस्ट रेंज बताए ना, सिंपलेस्ट रेंज बताए 0 से 360 होता है ना सिंपलेस्ट रेंज, मतलब 0 से 360 के बीच का एंगल जो भी होगा सिंपलेस्ट एंगल होगा। लेकिन प्रिंसिपल एंगल वो सारा एंगल होगा जो -180 से 180 के बीच होगा। 180 से बड़ा वाला एंगल और -180 से छोटा वाला एंगल वो प्रिंसिपल एंगल नहीं होगा। अभी तुम एक काम करना, जितना भी बताए हैं इसको आराम से घर में फिर से देखो और इसको याद करने की कोशिश करो, और अगर दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास फिर हम बताएंगे इसको। और ये अभी एक बार में ख़त्म नहीं हो रहा, हम तुमको जैसे जितना सवाल बताएंगे ना वो ज़्यादा क्लियर होते जाए, बट जितना बताया गया उसको घर में ध्यान से देखो और उसको पढ़ो फिर से। समझ में आ रहा है? थोड़ा मेहनत तुमको भी करना होगा, मेहनत तुमको भी करना होगा, क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत होगा। तुम देखो सब कुछ तुम्हारे लिए नया वर्ड है ना कि नहीं? बताओ। तो फर्स्ट टाइम देख रहे हो सब, सारा चीज़ तुम फर्स्ट टाइम देख रहे हो। हम चाहते तो हम उतना डीप नहीं जाते, हम ऊपर ऊपर बता देते, लेकिन वो फायदा नहीं करेगा, क्योंकि ये सब नहीं जानोगे तो आगे बड़ा तकलीफ है। और कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होगा जब बहुत छोटी छोटी चीज़ें को समझोगे, छोटी छोटी बातें को पकड़ोगे, तभी आपका सुधरेगा। और छोटी छोटी बातें को छोड़ के बड़ा बड़ा बात पकड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए छोटा चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना, मतलब एकदम छोटी छोटी बातें पे फोकस करना, और छोटी छोटी बातें मिलकर ही बड़ी बातें होती है। समझ रहे हो ना? बड़ी बातें से छोटी बातें नहीं होती। इसलिए मतलब एकदम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पकड़ना है। अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट ठीक हो गया ना तो फिर आगे आप कुछ भी कर सकते हैं। और एंगल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते तो आपको बस अभी हम पूरा बता देते, ये सब कुछ नहीं बताते, सीधे स्टार्ट करते, डायरेक्शन बता देते, उसके बाद हम रेशियो चेंज करने के लिए बता देते, हो जाता है। बट हम कभी भी बताएंगे तो हम तुमको बहुत बेसिक से बताएंगे, लेकिन हम अपलिफ्ट करेंगे तुमको, हम डीप भी जाएंगे। ये भी ध्यान रखना, हम डीप भी जाएंगे बट बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और जहाँ नहीं समझ में आता वहाँ हमको बताना, हम तुमको 5 बार समझाएंगे, 10 बार समझाएंगे। समझाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको ईमानदार होना होगा। तुम जब तक ईमानदार नहीं रहोगे अच्छा नहीं होगा, तुमको ईमानदार होना होगा। समझ रहे हो बात को? अच्छा चलो ठीक है, देख लेना, हो जो दिया उसको देख लेना। चलो ठीक है, ओके। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए।